बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहबानो। सर्दी के मौसम में ब्लड ग्लूकोज किस तरह चेक करना चाहिए घर पे अगर आप करते हैं ग्लूकोमीटर से, आज वो बताऊँगी। और 5 ऐसी आपको मैंने बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स बतानी हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए कि जो विंटर में आपने इनका बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, इनको आपने फॉलो करना है। सर्दी के मौसम में ज़्यादातर देखने में ये आता है कि डायबिटीज़ के जो केसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, डायबिटीज़ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं वो बढ़ जाती हैं, फिर हाई ब्लड प्रेशर, किडनी के इश्यूज़, ये तमाम बढ़ने लगते हैं। 5 ऐसी टिप्स आपको बताऊंगी और आपको ये बताऊंगी कि ब्लड ग्लूकोज घर में जो ग्लूकोमीटर से आप चेक करते हैं उसको सर्दी के मौसम में चेक करने के लिए कौन सी ऐसी एहतियात है जो करनी चाहिए, जो अक्सर लोगों को नहीं पता। चैनल पे नए हैं तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसी तरह की मेरी हेल्दी वीडियोस, हेल्दी इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और मेरा मकसद ये है वीडियोस बनाने का ताकि हम इन चीज़ों को समझ सकें। छोटी छोटी गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं कि जिसकी वजह से इंसान किसी बड़ी प्रॉब्लम या परेशानी का शिकार हो जाता है। शुगर के पेशेंट्स के लिए सर्दी की टिप्स मेरी और भी वीडियोस हैं, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी डायबिटीज़ की, उस पर जाके आप ज़रूर देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। आज की टिप्स में कुछ 1-2 नई टिप्स मैंने ऐड की हैं, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हमारी बॉडी में जब हम किसी प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं या हमें ख़तरा होता है कि हमारी फैमिली में डायबिटीज़ है, तो जब सर्दियों का मौसम आने लगे तो ये टिप्स आपको फॉलो करनी चाहिए। जो बॉडी फ्लूइड होता है उसको मेंटेन करना सर्दी के मौसम में शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आम इंसान के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है, हेल्दी पर्सन के लिए। लेकिन अगर आप डायबिटीज़ की फ़ेज़ में दाखिल हो चुके हैं, अद्वियात के ऊपर हैं, तो फिर आपको बॉडी फ्लूइड के ऊपर नज़र रखनी है। अपने बॉडी के अंदर जो आपका फ्लूइड है वो क्या फ्लूइड है। नंबर 1, पानी आपने दिन में उतना ही पीना है जितना आप गर्मी के मौसम में पीते हैं, यानी कम से कम 7 गिलास तो लाजमी पीना है आपने। बॉडी के अंदर जो आपके फ्लूइड है वो है खून, और खून जो सुबह से लेके शाम तक, रात तक आपके जिस्म में बहता रहता है, जिसका काम ये है कि इन तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स को, इन हार्मोन्स को आपकी बॉडी में उस सही जगह पर पहुंचाना जहां उनका काम है। उस वक्त ब्लड में ग्लूकोज बढ़ी हुई है। इंसुलिन कोई एक गेंद की तरह चीज़ नहीं है कि मैंने यहाँ से फेंकी तो वहाँ पहुँच गई। हवा में आपका जो खून है जिस्म के अंदर बह रहा है, उसने तमाम ये काम सर अंजाम देने हैं। तो बॉडी फ्लूइड पे नज़र रखनी है सर्दी के मौसम में। पानी का इस्तेमाल आपने उतना ही करना है। आपने ये नहीं डरना कि यूरिन ज़्यादा आएगा। शाम को 6-7 बजे तक आप कम से कम अपने 7 गिलास पूरे कर लें, फिर रात को आप सोने से पहले कम पानी पी लें। दूसरा जो बॉडी फ्लूइड है वो आपका है ब्लड सर्कुलेशन, यानी आपकी ब्लड सर्कुलेशन जब तक सही नहीं होगी जिस्म में, तो ये जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं जिनको इंसुलिन ने जाके मेंटेन करना है आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज को, तो ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए क्या करना है। नंबर 2 टिप ये है इसकी कि आपने आउटडोर एक्टिविटी नहीं छोड़नी सर्दी में, जैसे कि वॉक, 40-45 मिनट की वॉक, थोड़ी सी स्ट्रेचेस, कोई हल्की सी वॉक, जिस दिन मौसम बेहतर हो उस दिन वॉक करें। आउटडोर एक्टिविटी लाजमी करनी है डायबिटीज़ के पेशेंट्स ने, ताकि आपके जो बॉडी के फ्लूइड है, यानी पानी और खून से मिलके जो बनता है, वो आपका बहाव सही रहे, और जो डायबिटीज़ और डायबिटीज़ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर और किडनी के इश्यूज़, और ये तमाम आपके मेंटेन रहें, क्योंकि इस फेज़ में सर्दी के मौसम में प्रॉब्लम को बढ़ने नहीं देना, बल्कि इसको हमने कंट्रोल करना। तीसरी टिप इसकी, सर्दी के मौसम में जैसे कि हर चीज़ आपको सुखड़ी हुई महसूस होती है, दरख्तों से पत्ते झड़ जाते हैं, इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके अंदर भी थोड़ा सा सुखड़ाव आता है, उनके फंक्शंस भी स्लो डाउन होते हैं इस कोल्ड और चिल्ड मौसम में। इसी तरह मैदा, स्टमक, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्लो डाउन हो जाता है। आपका जो निज़ाम इंहज़ाम है, क्योंकि एक्टिविटी कम होगी, सिक्रीशंस कम होंगी,
तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो निज़ाम है वो भी स्लो डाउन हो जाता है। अब तीसरी जिस चीज़ पे नज़र रखनी है वो हमने रखनी है डाइजेशन के ऊपर। यानी अगर मैदा आपका स्लो डाउन है सर्दियों में, तो फिर आपको अपने फाइबर ज़्यादा खाना है, गोश्त और इस किस्म की चीज़ें, और बहुत ज़्यादा चावल और रोटी का इस्तेमाल कोशिश करें। सर्दी का दिन छोटा होता है, मेरी एक इसके ऊपर वीडियो भी है, वो ज़रूर देखिएगा कि आप बीच में कुछ घंटे गैप कर लें, लंच और डिनर एक ही कर लें, और सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सब्जियां इतनी बेहतरीन आती हैं विंटर में, उन्हीं सब्जियों को आप अपने सलाद, अपने खाने, अपनी रोटी में मिक्स करें ताकि फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा ऐड हो जाए। और आपकी ये जो फेज़ है 3-4 महीने सर्दी का, जिस जिस शहर में भी आप हैं, जिस जिस मुल्क में भी आप हैं, वो आपको बाकायदा डायबिटीज़ को रिवर्स करने में हेल्प करेगा। ये हो गई इसकी तीसरी टिप। सबसे चौथी और इम्पॉर्टेंट टिप, सर्दी के मौसम में उंगलियां फट जाती हैं, पाँव फट जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट के ऊपर मैंने इस पर पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं कि आपने अपने पाँव और हाथों के कट्स का बहुत ख्याल करना होता है। तो सर्दी के मौसम में जब भी एड़ियाँ फट जाएं, कोई नेल्स के बराबर कोई कट लग जाए, कोई उंगलियों पे कट लग जाए, आपने अपने हाथों और पाँव का बहुत ख्याल रखना है। और अगर पाँव पे कोई कट्स पड़ जाएं तो फिर जब आप उसके ऊपर सॉक्स पहनेंगे और सॉक्स में पसीना आएगा आपको, बहुत से पेशेंट्स को आता है, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को तो लाजमी आता है, तो फिर वो पसीना आपका ज़ख़म ख़राब कर सकता है। तो आपने बहुत एहतियात करनी है कि अगर आप सॉक्स पहने तो उससे पहले आपके कोई ज़ख़म नहीं होना चाहिए। और अगर क्रैक्स पड़े हैं उनके ऊपर पेट्रोलियम जेली या डॉक्टर से रजू करें, उनके मशवरे से फिर आप उस चीज़ को फॉलो करें। हाथ और पाँव का ख्याल रखना है। सॉक्स यूज़ करते हैं तो फिर आपने दिन में उन सॉक्स को उतारना है, हवा लगानी है, पाँव को धूप में बैठे अगर धूप निकल रही है। ये हो गई इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट चौथी टिप। अब आ जाती हूँ मैं असल अपने टॉपिक के ऊपर, पांचवी टिप विंटर की, जिसके ऊपर मेरा थंबनेल भी है और टॉपिक का जो असल मेरा जिस पर मैं चाह रही थी कि सब लोग इसको देखें, कि सर्दी के मौसम में आप ग्लूकोमीटर से जब भी ग्लूकोज चेक करते हैं तो आपने अपने हाथों को गर्म करना है हल्का सा। ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे उंगलियों पे आपकी अच्छी होनी चाहिए। बॉडी का टेम्परेचर आपका नॉर्मल होना चाहिए और हल्का सा गर्म पानी से हाथ धो लें थोड़ी देर पहले, ब्लड शुगर चेक करने से पहले, या हाथों को हल्का सा आप गर्म कर लें और उसके बाद फिर आप अपना स्ट्रिप से, ग्लूकोमीटर से जैसे आप चेक करते हैं उसको आप चेक करें। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनका भी अपना एक आप यूँ समझ लें कि इनकी एफिकेसी, इनकी एफिशिएंसी का एक टेम्परेचर होता है। हर इंस्ट्रूमेंट, जितने भी अप्लायंसेस होते हैं इलेक्ट्रिकल, जितने भी डिवाइसेस होती हैं, उनका अपना एक सराउंडिंग टेम्परेचर सेट किया हुआ होता है अंदर सिस्टम के अंदर, कि बाहर का टेम्परेचर इतना होगा तो आपका वो डिवाइस सही काम करेगा। आपके फ्रिज के बाहर का टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो आपका फ्रिज सही काम करेगा। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी। तो डिवाइस, बहुत सी डिवाइसेस ऐसी होती हैं कि जो 40 फ़ारेनहाइट के ऊपर सही काम करती हैं। तो आप मुख्तलिफ डिवाइसेस इस्तेमाल करते होंगे, मुख्तलिफ कंपनीज़ की करते होंगे, तो आपने हमेशा अपने हाथों को हल्का सा गर्म करके या गर्म पानी से वॉश करके फिर आपने अपना ब्लड ग्लूकोज ग्लूकोमीटर से चेक करना है सर्दियों में, ताकि आपकी जो टेस्ट की रीडिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट आए। वो आप कहीं इसको पजल ना हो जाएं कि ये कैसा मेरा टेस्ट का रिज़ल्ट आ गया। तो आज की ये वीडियो थी डायबिटीज़ के पेशेंट्स के ऊपर। ये 5 टिप्स आपने फॉलो करनी है, वीडियो को शेयर करना है ताकि सबका फ़ायदा हो, सबका भला हो, और दुआओं में याद रखना है और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरी 5 टिप्स कैसी लगी विंटर की डायबिटीज़ के पेशेंट्स की। थैंक यू वेरी मच।